Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.6 चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर 3 राइट फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट की थी। प्रैक्टिस सेट 3.5 तक हम लोगों ने पिछले सेशंस में कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोगों को पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। आज का सेशन हमारा डिपेंड करेगा फैक्टर्स पर। हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है, हम लोगों को फाइंड करना है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप लोग पूरे जितने भी सेशन मेरे अभी तक हो चुके हैं वो सबके सब सेशन आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज हम लोग जो नए सेशन करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग फैक्टर कवर करेंगे और ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगा। आपकी बुक में 3.6 जो दिया हुआ है वो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे साथ में जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी लोग पहले सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं आज सब लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.6 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल। प्रैक्टिस सेट 3.6 में फ्रेंड्स आप लोगों को कवर करना है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टर क्या होते हैं आप लोगों को पता है क्या? यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पे थ्योरी बेस पर, तो वो चीजें आप लोगों को समझ लेनी है प्रैक्टिस सेट 3.6 के अंदर क्या क्या करना है। जैसे फैक्टर हम लोग कहते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, तो मैं अगर आपको बताऊं कि आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की थी कि नहीं, 5x + 6 इस तरह की कोई इक्वेशन सॉल्व की थी। कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोग पढ़ के आ चुके हो पहले भी इनके बारे में, और मैंने आपको यहाँ काफी कुछ सिखाया था कि यहाँ पर अल्फाबेट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं ना। जो अल्फाबेट आते हैं A B C वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स क्या है? 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल इक्वेशन कैसे होती है। अगर आपने इसका फैक्टर करना सीखा है, इसका रूट निकालना सीखा है, तो बस आपका काम हो जाएगा और वही पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर करेंगे। इस चीज को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इस चीज के ऊपर सेशन कवर हो चुका है। आप लोगों ने ये मुझे लगता है कुछ ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने सिखाया हुआ है, तो आप लोग एक बार रिपीट करके वो चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 ही है एग्जैक्टली, तो उसको आप देखो, वहां से पता चलेगा कि आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। चलिए मैं आज आपको बताता हूं। वैसे जितनी भी चीजें होंगी मैं आपको बताता चलूंगा कैसे किया गया है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। आपको फैक्टर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में सीखा था उसको भी हम लोग आज ही देख लेंगे कि कैसे हम लोगों को करना चाहिए। राइट, लिखा हुआ है 2x² + x + 1। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर +1 नहीं -1 है ये, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इनका फैक्टर्स फाइंड करना है। कैसे फैक्टर फाइंड होगा? ये अब एक टाइप की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नजर आ रही होगी। ax² + bx + c का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए? a और c का मल्टीप्लीकेशन कर लेना चाहिए। जरा बताओगे मुझे? a यहाँ पर 2 है, c यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2 आएगा। राइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे अब इसके फैक्टर करने पर। यहीं पर फैक्टर होता है और फैक्टर इस तरह से बनाना है कि आपको जो c के साथ में साइन लगा हुआ है माइनस का, c के साथ में कौन सा साइन लगा है? माइनस। वही ऑपरेशन आपको करना है जो c के साथ में साइन लगा है। जैसे माइनस लगा है तो माइनस करने से b आना चाहिए। b कितना है यहाँ पर? 1 है ना। तो समझो जरा, फैक्टर ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आया था 2 का ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए और माइनस करने से b आ जाए, मतलब 1 आ जाए। तो 2 1 जा 2 तो हो गया मल्टीप्लीकेशन से, तो 2 तो आ गया। क्या इन्हीं डिजिट को माइनस करने से 1 आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। मीन्स हमारा जो फैक्टर सेट होना चाहिए वो 2 - 1 होना चाहिए। अब आप यहाँ पे कर सकते हो 2x² + b को रिप्लेस कराएंगे हम लोग 2 - 1 से। क्यों? क्योंकि देखो वो 1 है और इसको भी अभी सॉल्व करोगे तो भी 1 ही आएगा। नो प्रॉब्लम,
x माइनस 1। आप देखोगे यहाँ पर अगला स्टेप हमने क्या बताया था आपको, एक लीनियर वाली इक्वेशन बना लेनी होती थी। तो देखो यहाँ से आपको एक लीनियर इक्वेशन बनती दिख रही है क्या, कैसे बनेगी, कॉमन ले लो, 2x कॉमन गया तो x प्लस 1 बचा। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस सिर्फ कॉमन दिख रहा है, दोनों फैक्टर के पास में माइनस है, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, और माइनस जैसे ही कॉमन लोगे 1 के साथ में x प्लस 1 बचेगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए, देखो सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। x प्लस 1 2x माइनस 1, दिस इज योर आंसर। ये जो x प्लस 1 आया है, ये जो 2x माइनस 1 आया है, यही आपके क्या है, फैक्टर हैं। फैक्टर हैं मतलब इनको मल्टीप्लीकेशन करने से यही चीज वापस आ जानी चाहिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, फैक्टर एक्चुअली में होता क्या, उन्हीं के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 25 का फैक्टर करो तो आप कहोगे सर 5 × 5, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने तोड़ दिया। इसी तरह से इसको कौन कौन से पार्ट्स में तोड़ सकते हो, तो इन पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुक में और दूसरा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझ लो। इन्होंने कहा है कि 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3 क्या होता है, आप जरा इसके बारे में बताएं। तो देखो 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3, फिर से वही कहानी आ जाती है घूम फिर के, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। आपको पता है ना, सबसे पहले हम लोग a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। हम लोगों ने कहा 2 3 होता है 6, ये तो मल्टीप्लीकेशन से 6 आ गया। यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा होता है, जो भी आपका साइन लगा है, वही करने से b आना चाहिए, मतलब माइनस करने से 5 आना चाहिए। क्या 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 तो आता है, क्या माइनस करने से 5 आएगा, नहीं ना। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, मतलब यहाँ पर तो 5 नहीं आने वाला। अब कौन सा हम लोग फैक्टर ढूंढेंगे, तो आपको पता होगा 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 6 1 जा 6 होना चाहिए। मल्टीप्लाई ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि 6 भी आ जाए, और उन्हीं डिजिट को माइनस करने से क्या आ जाए, b आ जाए। तो 6 में 1 माइनस करोगे अगर, तो क्या 5 नहीं मिलेगा, बताओ स्टूडेंट्स। क्लियर है, फैक्टर समझ में आ गया। 6 को हम लोग 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 1 से डिफरेंस दिखाएंगे तो 5 आएगा। आप कह सकते हो 2m स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 m माइनस 3। अब आप इसके आगे क्या प्रोसेस होता था, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में यहाँ से 2m कॉमन जाएगा तो m प्लस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन हुआ तो m प्लस 3 हो गया। 2m माइनस 1 एंड m प्लस 3। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक खत्म हो गया, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। फैक्टर आपके निकल आए, बस इतना ही काम आपको करना था। तो ये तो बात हुई छोटे छोटे क्वेश्चंस की, है ना। इनमें कुछ भी लफड़ा नहीं था, कुछ भी हार्ड नहीं था, सब का सब बहुत ज़्यादा इजी था। इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं मिलने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बस समझाएंगे क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो इन्होंने कहा है कि 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77, तो आप वहाँ पे कर सकते हो क्या, मैं आपको फैक्टर बना के दे देता हूँ, कॉमन लेने का काम आप लोग करके देखना कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो आपको पता हो गया होगा कि 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77 ये दिया हुआ है हमें, और अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर कि 12 और 77 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आप देखो जरा, 12 और 77 का मल्टीप्लाई करने जब जाओगे तो बहुत बड़ी डिजिट आएगी। क्यों हम मल्टीप्लाई करें, जरूरी है क्या मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने से एक नंबर ही तो आएगा, और वो नंबर क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हमने सोचा ये मल्टीप्लीकेशन ही है। हमको सिर्फ काम इतना होता है कि इनके हेल्प जो भी यहाँ पर बनने वाला है, ऐसे डिजिट ढूंढो इनके अंदर से कि प्लस करने से 61 बन जाए। प्लस करने से क्या बन जाए, 61। जरा इनके फैक्टर ढूंढो स्टूडेंट्स। क्या आप इसको ये लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। 12 को हम लोग ऐसे छोटे छोटे फैक्टर में ब्रेक कर दिया। 77 को क्या लिख सकते हैं, 77 तो सिर्फ 11 के टेबल में आएगा, है ना। तो ये हमने इनको ब्रेक कर लिया। अब चाहे आप इनका मल्टीप्लीकेशन करो तब भी वही आएगा जो यहाँ पर आने वाला था, चाहे इसका करो तो वही तो आना ही है ना।
अब आपको इनमें से ऐसे नंबर्स फाइंड कर लेने हैं जिनको प्लस करने से 61 आ जाए। क्यों? क्योंकि मल्टीपल करने से तो आएगा जो हम बनाना चाहते थे। अब ऐसे नंबर्स फाइंड कर लो जो 61 बनाते हैं। तो देखो ढूंढे हम लोग नंबर, तो 11 3 ज़ा 33 यहाँ पर मिलेगा, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 एंड 33 क्या बना रहा है? क्या मुझे दिख तो रहा है? हाँ बन तो गया स्टूडेंट्स। हाँ यही नंबर है, यही फैक्टर है हमारा। अगर आप 28 इंटू 33 करते हो स्टूडेंट, तो जो यहाँ आने वाला था वही नंबर आएगा, और अगर आप 28 में प्लस करते हो 31 तो 61 भी आता है। ऐसे आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स के डिजिट फाइंड कर लेने हैं। समझे बात को? कुछ फिर से एक बार बता देते हैं। मल्टीप्लाई भी करके रख सकते थे, नो प्रॉब्लम, आपका कुछ ना कुछ नंबर आता, नो प्रॉब्लम। हाँ तो उस नंबर का करते क्या, उससे मतलब थोड़ी ना होता। हमें तो मतलब इन्हीं से है जो हमारे पास नंबर है, इनके छोटे छोटे फैक्टर निकाल लिए, इन्हीं फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा जो पहले आने वाला था। समझ रहे हो? जो यहाँ आने वाला था वही यहाँ से आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन का काम तो खत्म हो गया, सोचना ही नहीं है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब बस ये सोचो कि ऐड करने से 61 आ जाना चाहिए, ऐसे फैक्टर ढूंढो। हमने कोशिश की 11 3 ज़ा 33 के साथ में बाकी बचे डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, इसको और इस 7 को मैंने एक साथ मल्टीप्लाई किया, 11 और 3। आप किसी को भी कर सकते हो, किसी को भी आगे पीछे करके नंबर कर सकते हो। बस आपको ऐसे 2 डिजिट निकाल लेने हैं जिनका एडिशन कितना होना चाहिए? 61 होना चाहिए। तो हमने ऐसे फाइंड कर लिया। अब आप इसके आगे का प्रोसेस कर सकते हो, नंबर हमें मिल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, करके दिखा देते हैं क्वेश्चन इस टाइप का, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। एक्स स्क्वायर प्लस 28 प्लस 33, बाहर कितना लिखा है? x 77, 12x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 33x प्लस 77। आपको पता चला होगा यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ है कॉमन, 4 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे 4x कॉमन ले लिया। 4 3 ज़ा 12, x बच गया, 4 को कट किया 7 से। फिर यहाँ पे आप देखोगे 11 कॉमन है, तो मैंने 11 कॉमन ले लिया। 11 3 ज़ा 33, 11 7 ज़ा 77। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है। 4x प्लस 11 एंड 3x प्लस 7, ये आपका हो गया क्या? फुल्ली आंसर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फैक्टर बन के तैयार हो गए। बस इतनी ही बातें आपको यहाँ तक करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जरा उसको भी समझो और बताओ मुझे क्या करना है, कैसे करना है उन क्वेश्चंस को। हम बात करेंगे अब इसके अगले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4th की बात कर लेते हैं। 4th में इन्होंने कहा है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से करना है, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। करके देखो, आएगा आंसर। अगर सीख गए हो, फैक्टर करना आ रहा है तो बिल्कुल आएगा आंसर। नहीं भी आता है तो डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेना। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया, आप इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, आपकी हेल्प जरूर होगी। ओके फ्रेंड्स, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप हमारे साथ वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं जरा 5th क्वेश्चन के ऊपर। उस पर मैं हिंट दे देता हूं जरा आपको कि क्या करना है, क्योंकि वहां रूट आ चुका है तो शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि सर क्या करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है। इनका जब मल्टीप्लीकेशन करने चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और 3 का ऐसा फैक्टर ढूंढो, इसी 3 का ऐसा फैक्टर ढूंढो कि मल्टीपल करने से 3 आ जाए और प्लस करने से 4 आ जाए। यहाँ प्लस लगा है ना, तो प्लस करने से b आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो सिंपल सी बात है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 होता है, 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है स्टूडेंट्स। यही फैक्टर आप अप्लाई कर दोगे इस जगह पर और आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके आगे आप करके देखना, फिर मुझे बताना हुआ या नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। उसके बाद में x² / 2 - 3x + 4, इसके लिए भी कुछ हिंट दे देते हैं। x² / 2 - 3x + 4, तो यहाँ पर क्या करना है? अब देखो यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, मैं तो कहता हूँ। तो आप देखोगे सबसे नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सबके नीचे में क्या आ गया? 2 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x², 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8।
ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 को कॉमन ले लोगे यहाँ से, अब बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। क्या इसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते? 1/2 से हमें क्या लेना देना, हमें फैक्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाने हैं, तो इसके फैक्टर बना लो। 8 का फैक्टर करो तो देखो 4 2 = 8, और इन्हीं नंबर को अगर जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा। ऐड करना था ना, 6 बनाना था, तो ऐड कर दिया, 6 आ गया। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था, बस यही आपको फैक्टर ढूंढ लेने थे और आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ढूंढने वाला काम, तो इनको बहुत अच्छे से समझना। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब आप इन चीजों को भी समझ पाओगे जो अब हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो कैसे करना है इन सब चीजों को, चलो उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैं पहले ही बता दूं, इनमें आपको लेट करना पड़ेगा, और कैसे लेट किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात कही जा रही है, इन लोगों ने ऐसे कहा हुआ है कि 1x स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि अगर आप इसको एक बार y समझो, ये क्या है, y है, तो y स्क्वायर, और ये अगर y है तो ये भी तो y हुआ, तो ये क्या हो गया 8y और प्लस 10। मतलब कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, सीधा सीधा सा मैं कहता हूँ, आप क्या करो, लेट करो। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई में हमने लेट कर लिया। देन क्या हो गया इक्वेशन हमारे पास, इसकी जगह पे y रखोगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 8, और फिर से ये वही चीज तो है 8y प्लस 12। राइट फ्रेंड्स, आपको ऐसी चीजें पकड़नी है जो यहाँ पर और यहाँ पे दोनों जगह सेम दिख रही हो, तो वो चीजें आपको यहाँ पे लेट करके करनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। सो फोर्थ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें मल्टीप्लाई करने से 4 12 आ जाए? यहाँ तो कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लाई करो मत, 12 का सीधा फैक्टर ढूंढने की कोशिश करो। आप देखोगे 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 12, और 6 को अगर 2 से ऐड करोगे तो 8 आएगा, जो कि ऐड करने से b आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, देखो आ रहा है, मतलब 6 और 2 हमारा राइट फैक्टर है। तो हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे। देखो हमने किया वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 वाई प्लस 12। उसके बाद में आपको पता होगा 6y माइनस 2y प्लस 12। फिर कॉमन ले लो स्टूडेंट्स y, तो y माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लोगे y माइनस 6, y माइनस 6 y माइनस 6 एक साथ लिख लेंगे, y माइनस 6 एंड y माइनस 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को भी? हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आई क्या यहाँ तक? नहीं ना? अब चल सकते हैं आगे। तो ये चीज तो हमारे पास, इसका तो कोई काम नहीं बचा। अब देखो इनको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा? ये फैक्टर तो हैं, बट ये फैक्टर y के हैं। क्वेश्चन तो हमें x में दिया था, तो फैक्टर भी हमारा x में ही आना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी पुट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 6 हो गया। हमने y की जगह पे ये इतनी वैल्यू पुट कर दी और माइनस 6 ऑलरेडी था। फिर उसके बाद आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आपको पता चल गया होगा कि 6 का फैक्टर, ये फिर से क्वाड्रेटिक दिख रही है कि नहीं? तो 6 का फैक्टर ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करने से 6 और माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो 3 2 = 6 एंड 3 2 - 1 होता है। सो आप कहोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे 3 माइनस 2 और एक्स माइनस 6। ये देखो एक ब्रैकेट का सॉल्यूशन है ये इतना। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। कैसे आ रहा है बेटा, 3 माइनस 2 कैसे आया, 2 माइनस 1 कैसे आया? देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 6 था ना, तो 6 को हम लोग 3 × 2 कर सकते हैं कि नहीं, 6 आएगा। और इन्हीं डिजिट्स को अगर आप माइनस करो, 3 माइनस 2, हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस करके हमें b बनाना होता है, तो हमने ये बना लिया माइनस करके b। देखो 1 आ गया, तो मतलब इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, 3 माइनस 2। फिर उसके बाद में यहाँ 2 है, तो 2 का ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए और माइनस करने से 1 आ जाए। कहाँ है, ये रहा माइनस करने से 1 आ जाए। तो देखो माइनस करने से 1 भी आ रहा था, 2 माइनस 1 1 होता है, तो इसीलिए हमने यही फैक्टर यूज कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेना है। देखो क्या हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, और दूसरे ब्रैकेट की अगर बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। आप देखो यहाँ पे कॉमन हो सकता है x माइनस 3 बचेगा जब हम लोग x कॉमन लेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बच गया। ये हो गई सिर्फ इस वाले ब्रैकेट के बाद। अब नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में देखो, x कॉमन लोगे x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 बचेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड ब्रैकेट। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो ना x प्लस 2 x माइनस 3 इस ब्रैकेट से बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बच गया। फिर x माइनस 2 और x प्लस 1, ये लो 4 टाइप के फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स। ये हमारे 4 टाइप फैक्टर हैं, ठीक है। क्यों 4 टाइप फैक्टर क्यों आए, क्योंकि यहाँ जो x की पावर थी ना, वो देखो स्क्वायर का भी स्क्वायर थी, मतलब x की पावर 4 थी, तो जितनी पावर होगी उतने ही फैक्टर बनेंगे। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक पहले सॉल्व कर चुके थे, फिर से क्वाड्रेटिक आ गया था, तो फिर से हम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, अगर आपके यूजफुल की कंटेंट है ये, तो सेशन को लाइक करना मत भूलना। आपको अगर पसंद आ रहा है ये चीजें तो लाइक करना जरूर, ओके। सेशन बिना लाइक किए काम नहीं चलेगा। पता कैसे चलेगा कि पसंद आया नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट भी उसी हिसाब से आएगा जैसे आप लोगों को पसंद आएगा। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 1 के बाद में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया है x माइनस 5 होल स्क्वायर, x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 और माइनस 24। स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट लेट करने पर आओगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तो x माइनस 5 दिख रहा है, क्या यहाँ x माइनस 5 है? नहीं है, तो पहले बना लेते हैं। कैसे बनेगा, देखो दोनों में 5 कॉमन है, तो हम लोग दोनों में से पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। और आप जैसे ही देखोगे यहाँ पर 5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 5, 5 तो कॉमन गया, यहाँ भी 5 गया तो 5 बचेगा माइनस 24। अब आपको दिखा होगा ना कि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x है। समझो जरा सा, ये x माइनस 5 को एक बार x की तरह ज्यूम करो कि ये x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू y लेट कर लिया। चलो, तो हम लोगों को अब पता चल गया होगा, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 24। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। 24 का फैक्टर करो, माइनस करने से 5 आना चाहिए। कौन सा फैक्टर मिलेगा माइनस करने से 5 आ जाए? तो 8 3 ज़ा 24, राइट, मिल गया फैक्टर। 8 3 ज़ा 24 एंड 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3y माइनस 24। आप कहोगे सर x स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3y माइनस 24। फिर उसके बाद में y कॉमन लिया तो y माइनस 8 प्लस 3 कॉमन लिया तो y माइनस 8। अब देखो y माइनस 8 y माइनस 8 एक ब्रैकेट के साथ में, और साथ ही साथ y प्लस 3 अदर ब्रैकेट के साथ में, ऐसे हमने नोट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुई पूरी कहानी। अब इक्वेशन के अंदर हम लोगों को आंसर चाहिए था y में, बट इक्वेशन तो फैक्टर तो बने हैं y के अंदर, तो हम लोग y में नहीं सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग किस चीज़ में सॉल्यूशन करेंगे इसका, x में। तो अब y की वैल्यू रख दो स्टूडेंट्स। y की वैल्यू कितनी थी, x माइनस 5 थी, हमने x माइनस 5 यहाँ रख दिया, माइनस 8 ऑलरेडी था, यहाँ भी x माइनस 5 प्लस 3 ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस x माइनस 13 हो गया। यहाँ भी आप देखोगे माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। x माइनस 13 एंड x माइनस 2 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब आगे चल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 में इन लोगों ने हमसे क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 6x होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला हुआ है। अब जरा इन क्वेश्चंस को समझ लो कि कैसे करना है हमें। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या कहीं और आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x दिख रहा है कहीं ऐसी जगह जहां आपको और भी कहीं दिख रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x? थर्ड क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड माइनस 64। राइट स्टूडेंट्स, सो आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर माइनस 6x हम लोगों को मिला हुआ है। हम लोग डायरेक्ट इसी को पुट करेंगे, फिर जो बनेगा हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखो हमने क्या किया, पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 6x की जगह पर y। तो आप देखोगे ये तो हो गया y स्क्वायर माइनस 8, इतनी जगह पर आ गया y और प्लस में लिखा था 8 एंड माइनस 64। फिर उसके बाद में अब डायरेक्ट तो फैक्टर कर नहीं सकते, पहले इसको सॉल्व करवा लो। माइनस 8y माइनस 64 माइनस 64, 8 8 जा 64, राइट। फिर उसके बाद में वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 128, ये हमारी चीज क्लियर हो गई है। अब 128 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने से 8 आना चाहिए, ये आप जरा इस बात को समझो। ओके, तो कौन सा फैक्टर ऐसा हो सकता है जिसमें माइनस करने से 8 आ जाए? तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 16 के टेबल में 16 8 ज कितना होता है स्टूडेंट, आप बता सकते हो? 128 होता है। तो उसके बाद में 16 और 8 का डिफरेंस देखोगे तो भी 8 होता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर बनने वाला है वो 16 और 8 का बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 और y माइनस 128। आप देखोगे वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 8y माइनस 128 कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो जैसे ही कॉमन लोगे आपके पास में इक्वेशन की कौन सी बन जाएगी, y माइनस 16, y कॉमन लिया y माइनस 16 प्लस 8 कॉमन लेंगे y माइनस 16। ओके, फिर उसके बाद में y प्लस 8 एक ब्रैकेट के साथ, y माइनस 16 अदर ब्रैकेट के साथ। वैल्यू पुट करो y की, क्योंकि हमें y में फैक्टर नहीं बनाना था, हमें x में फैक्टर चाहिए। तो हम लोग y की वैल्यू पुट करके x में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन को। कैसे होगा जरा ये भी समझो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये इस ब्रैकेट में हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब उस ब्रैकेट में समझो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आ गई। हमने y की जगह पर वैल्यू पुट की, जो हमने लेट की थी वही वाली पुट कर दी है। अब ये भी देखो कि 8 का फैक्टर करो, 8 का फैक्टर करो प्लस करने से 6 आना चाहिए। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 मल्टीपल करने से 8 आ गया है। क्या इन्हीं डिजिट को प्लस करोगे जब, तो क्या 6 आएगा? ऑफ कोर्स 6 आएगा। तो मतलब ये फैक्टर सही है हमारे पास। फिर उसके बाद में 16 का फैक्टर करो, माइनस करने से 6 आना चाहिए। सो 8 2 ज़ा 16 एंड 8 माइनस 2 6 होता है। ये फैक्टर भी बिल्कुल फिट बैठेगा। तो हम दोनों ही फैक्टर यहाँ पे पुट कराएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 हमने इसमें पुट करा दिया, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 हम इसकी जगह पुट करा सकते हैं। अब आगे चलें हम लोग, तो इसका कोई काम नहीं बचा, हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। देखो, फिर आपको पता चल गया होगा कि जब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करा दी है तो अब मल्टीपल कराना बचा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4। फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर x कॉमन है, x माइनस 8, यहाँ पर 2 कॉमन है, x माइनस 8। कॉमन लेना इसलिए नहीं सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन लेना तो आता ही होगा, जो दोनों पार्ट में होता है वही कॉमन होता है, राइट। और जिनको नहीं आता है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, आप पिछला सेशन एक बार देखो उठाकर, ठीक है। जो पिछला चैप्टर नंबर 2 में जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी वहां से देखो, आपको समझ में आएगा। फिर x माइनस 4 एक ब्रैकेट के साथ ले लो, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट के साथ। फिर यहाँ भी देखोगे x माइनस 8 एंड x प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर, राइट। 4 फैक्टर बनेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर की पावर स्क्वायर थी, मतलब x की पावर कितनी थी? 4 थी स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 4 फैक्टर बनकर तैयार होंगे। क्लियर? तो ये तरीका है, ये कुछ तरीके हैं कुछ
जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हैं। आई होप मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, यहाँ तक आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी, क्वेश्चन में मज़ा आ रही होगी। तो इन क्वेश्चंस को करने का और कोई मेथड नहीं है, आप लोगों को ये इस बात समझ लेनी चाहिए कि कैसे लेट करना है, कैसे फिर से पुट करना है, अगेन पुट करके फिर से सॉल्यूशन कराना है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपके इसी तरह से चलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 4 में हमसे ये कहते हैं x² - 2x + 3। मैं कुछ हिंट देता हूँ, अगर लगता है आपके करने लायक है तो आप लोग ज़रूर करना। x² - 2x + 3, राइट, ऐसे दिया हुआ है। फिर उसके बाद में x² - 2x + 5 और फिर उसके बाद में -35। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में तो आ चुकी होंगी कि आपको लेट करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये भी समझ में आ गया होगा कि ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या डायरेक्ट ना सॉल्व कर दें। लेकिन जब करने बैठोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका ये वाला जो -35 है ना, ये फंस जाएगा, फैक्टर के अंदर नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला काम यही रहना चाहिए आपका कि आप x² - 2x x² - 2x को क्या करो, लेट कर लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कराओ और देन आप उसको सॉल्व करो। अगर मैं ये कहूँ कि आपने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, y, और ये हो गया 3 साथ में, फिर इसकी जगह पर y और 5 साथ में, यही तो लेट करना था, यही तो पुट करना था ना। इसकी जगह पे y तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, बस लिखा नहीं, यही फ़र्क है। उसके बाद में -35। अब आप कह सकते हो ना कि सर इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, y को जब y से करोगे तो y², y को 5 से करेंगे तो 5y, 3 को y से किया 3y, 3 को 5 से किया 15 -35। अब आप आराम से देख सकते हैं कि ये y वाले फंक्शंस हैं, ये सॉल्व हो गए और यहाँ पर आ गया 20। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब इसको सॉल्व कराना। इसके जो फैक्टर आए उसमें y की वैल्यू की जगह पर ये पुट करना। ओके स्टूडेंट्स, क्या पुट करेंगे, x² - 2x, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर से 2 फैक्टर आएंगे, मतलब टोटल 4 फैक्टर आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। वो आपको करके दिखाना है कैसे होगा। ओके, तो मैंने सिर्फ एक हिंट पर लाकर छोड़ दिया है, यहाँ तक हिंट दे दी है, इसके आगे का प्रोसेस आप समझते हो। फैक्टर करो, इसका कौन सा फैक्टर बनने वाला है वो फैक्टर लेकर इसको सॉल्व करो। 10 2 20 वाला फैक्टर बनेगा, 10 - 2 8 होता है। तो ये कहानी यहाँ तक मैंने बताई है, इसको पूरी कहानी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैसे करना है, हम उसको बता देते हैं। देखो यहाँ पे बोलते हैं ये लोग y + 2 y - 3 y + 8 एंड y + 3, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे करना है इस बारे में समझ लो, क्योंकि कुछ भी लेट क्या करना है ये बात तो समझ में ही नहीं आ रही कि लेट क्या करें, है ना। तो इसको करने के लिए y + 2 y - 3 और उसके बाद y + 8 y + 3। ओके, आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढ लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से एक जैसी चीज़ें बन जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे करेंगे 2y और यहाँ आ जाएगा 3y, मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, डिफरेंस हमारे पास में आ जाएगा 1y का। यहाँ पर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3y, यहाँ आ जाएगा 8y, 11y आएगा, मतलब डिफरेंस नहीं बनना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लें, ओके, तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ पर आएगा 3y, यहाँ पर आएगा 2y, मतलब 5y हो गया। फिर यहाँ पर -3y + 8y, ये काम चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरे को तो कुछ समझ में आया तो मैंने कर लिया। आप कैसे करोगे, आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में कौन से किसको मल्टीप्लाई कराना है ये कैसे समझें, तो इस चीज़ को ऐसे समझो। आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया है, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है, तो टोटल कितना आंसर आएगा, 5 आएगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर 5 तो मिल गया है ना। फिर उसके बाद में ये भी समझो कि यहाँ पर दिया हुआ है -3, यहाँ पर दिया हुआ है +8, माइनस प्लस माइनस होता है तो 8 में माइनस कर देंगे तो यहाँ भी 5 आ रहा है। बस यहीं से आपको पकड़ लेना है
कि इस वाले कैलकुलेशन में भी 5 आ रहा है, तो मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और इस वाले कैलकुलेशन में भी 5 आ रहा है ना, सॉल्व करने से, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इस तरह से आपको समझना है कि कौन सा फैक्टर किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई। अब आप इसको समझ चुके होंगे किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला जो फैक्टर होगा लास्ट वाले के साथ में, बीच वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ करो, थर्ड वाले को फोर्थ वाले के साथ, आपको पहले पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए। चलो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, y को 3 से किया तो 3y प्लस 2y और प्लस का 6, ये तो हो गया इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, राइट स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3y माइनस 24, राइट। अब उसके बाद में यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 5y प्लस 6y प्लस 5y माइनस 24। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देखो कहानी बन चुकी है, y स्क्वायर प्लस 5y आपको मिल चुका है, और इसी चीज को आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। कैसे लेट करेंगे जरा ये इसको भी समझते हैं। तो लेट करने के लिए हमने क्या लिखा, पुट y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू x। y में इक्वेशन थी तो इस बार x में हमने बना लिया। x में आप जब पुट करोगे तो आएगा आपके पास में x प्लस 6, यहां पर क्या आ जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में 56 भी तो था स्टूडेंट्स, 56 तो छोड़ ही दे रहे थे, अभी गड़बड़ हो जाती। तो x प्लस 6 एंड x माइनस 24, और साथ ही साथ क्या आएगा, 56 आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अभी भी फैक्टर नहीं मिलेगा, अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना, x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6x माइनस 6 4 24 कैरी 2, ये हो गया 44, 6 2 12 एंड 2 14। ठीक है, यहां तक पूरी कहानी हमें समझ में आ गई। फिर चलते हैं उसके बाद में x स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, माइनस 18x माइनस 144। क्या करेंगे हम लोग, 144 का फैक्टर करो, प्लस करने से 18 आ जाए। है कोई फैक्टर ऐसा, माइनस करने से 18 आना चाहिए स्टूडेंट, माइनस करने से 18। अभी हमने किया था ना कुछ, ये 144 कैसे आया था, 44 आया था हमारे पास में 24 और 6 के फैक्टर से। जब 24 और 6 किया था तो 144 आया था, राइट। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो चुकी है गड़बड़ एक, तो यहाँ आएगा 56, ये प्लस वाला, ये 56 जरूर गड़बड़ कराएगा हमसे। हाँ, तो ये तो हो गया था मल्टीप्लाई करके आया था, ये आया था 56, हमने यहाँ नोट कर दिया, ये भी हो गया 56। अब आपको पता चला होगा कि ये हो जाएगा सॉल्व। क्या सॉल्व होकर आएगा, x स्क्वायर माइनस 18x, और जैसे ही सॉल्व करोगे 14 और 6 माइनस होगा तो 8 आएगा, और यहाँ 13 में से 5 माइनस होगा तो भी 8 आएगा, और माइनस कर देंगे। ओके, अब बताओ मुझे कि 88 का ऐसा कौन सा फैक्टर है कि माइनस करने से 18 आ जाता हो, बताओ, है कोई ऐसा फैक्टर। 11 8 जा 88 होता है, बट 11 और 8 का डिफरेंस जब निकालोगे, माइनस करोगे, तो वहां पर हमें 4 मिलेगा, नहीं 3 मिलेगा। तो हमें 3 तो बनाना नहीं, हमें तो 18 बनाना है। तो 11 का डबल करो 22 को अगर 4 टाइम करते हो तो आपको देखो मिलेगा 88, और इसी का डिफरेंस अगर ढूंढोगे 4 के साथ में तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बस काम बन चुका है। अब आपको बस रखकर सॉल्यूशन करा देना है, और देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर ली होगी, आई होप। मैं इसको रफ कर देता हूं, -22 माइनस 4 है ना, और ये हो गया x माइनस 88, राइट स्टूडेंट्स, यहां तक खत्म। फिर उसके बाद में इसको चलो रफ कर लेते हैं, कोई काम नहीं है इसका। हम यहां कहेंगे x स्क्वायर माइनस 22 इंटू एक्स प्लस 4x, कितना 4x माइनस 88। कॉमन ले लें x माइनस 22, फिर उसके बाद -4 कॉमन ले लो। ओके, -4 नहीं +4 कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 22। जरा समझो इस बात को, x माइनस 22 और x प्लस 4, ये हमारे पास मिल गया ब्रैकेट के अंदर।
तो एक फैक्टर तो हमारा बन के तैयार हो गया। लेकिन क्या हमें x में आंसर चाहिए था? क्वेश्चन तो हमारा y से स्टार्ट हुआ था, तो x में कैसे फैक्टर बना? तो x की वैल्यू पुट करो जो आपने लेट की थी। क्या लेट की थी? ये लेट की थी। x की जगह पे पुट करो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। काफ़ी कुछ ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है ना, कम से कम ये 1.5-2 पेज का जाने वाला है। फिर उसके बाद में वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। ठीक है, बट डरना नहीं है, करते जाओ, जो मेथड बोल रहा है वो करते जाओ बार बार, बस आंसर आएगा जरूर। फिर उसके बाद ये भी समझ लेते हैं 22 का फैक्टर करो, माइनस करने से 5 आ जाए, तो कौन सा फैक्टर होगा 22 का? है ऐसा कोई फैक्टर क्या जो माइनस करने से हमारा 5 दे दे? 11 2 22 होता है, तो 11 और 2 का डिफरेंस तो हमारा कितना होता है? 11 और 2 का डिफरेंस हमारा 9 होता है, लेकिन 9 तो आ नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर अब करने के लिए हमारे पास में बचता है श्रीधराचार्य। ओके स्टूडेंट्स, श्रीधराचार्य से कैसे आएगा उसको हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर अच्छा बन पाएगा क्या? यहाँ पर बनेगा 4 1 जा 4 एंड 4 + 1 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। एक बार जरा हम लोग एक बार ऊपर रिपीट कर लेते हैं, कहीं हमारा यहाँ पे फैक्टर बनना चाहिए था, बन क्यों नहीं रहा है? श्रीधराचार्य ना लगाना पड़े तो अच्छी बात है। जरा चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ तक बात आ गई थी। ठीक है, तो ये हो गया था x स्क्वायर, और यहाँ आ गया था हमारे पास में 24, और ये हो गया 6x माइनस 144, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ये हो गया था हमारे पास में हम कितना 18x, ओके, माइनस 144 प्लस 56, माइनस करोगे आप तो 14 में 8 माइनस होगा तो 8 बचेगा। यहाँ बच गया था 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 88 का फैक्टर किया 22 × 4 टाइम में, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर भी। फिर उसके बाद में यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस, ये प्लस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो गया 22। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा हम आपको ये सिखाएंगे कि फैक्टर जब ना बने, 22 का फैक्टर करने से 5 नहीं बन रहा है ना, तो क्या करना चाहिए आपको? फैक्टर कैसे बनाओगे आप? तो आप क्या करो, इसके लिए श्रीधराचार्य फॉलो करो। ठीक है, कैसे होता था श्रीधराचार्य? अगर मैं इसका फैक्टर बनाने जाऊं, अकेले जाऊं, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 का फैक्टर कैसे बनेगा? आप देख सकते हो a की वैल्यू यहाँ कितनी मिलेगी? 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस 22 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। फिर उसके बाद आप श्रीधराचार्य अप्लाई करो बाय फॉर्मूला। क्या होगा बाय फॉर्मूला स्टूडेंट्स? हम ऐसे कह सकते हैं x इज इक्वल टू, सॉरी ये y की इक्वेशन है, हाँ, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जरा माइनस b की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25, फिर माइनस 4a एंड c माइनस 22 एंड डिवाइड बाई 2a। आप देख सकते हैं ना, माइनस ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 88 डिवाइड बाय 2 × 1। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो ये तो हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ तक क्वेश्चन को पहुँचा दिया। फिर उसके बाद में आप कहोगे सर y इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 13 कैरी 1 8 एंड 2 और ये हो गया 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास में फैक्टर। अच्छा, फैक्टर आया तो कैसे, अब इसको लिखना कैसे है जरा ये भी समझे, है ना, क्योंकि फैक्टर तो ब्रैकेट में होता है। तो आप क्या करोगे, अब एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन लेना है। देखो इस वाले इक्वेशन को मत रफ करना, अभी हमें इसका फैक्टर करना है। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन। तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू -5 प्लस स्क्वायर रूट 113/2। तो क्या बना? इसको उठा के इधर ले आओ तो हम देख सकते हैं y, और ये जो जितनी भी चीज माइनस में आएगी यहाँ पर -5 प्लस स्क्वायर रूट 113/2। तो ये हो गया एक फैक्टर स्टूडेंट्स। अब जब इसी जगह मैं कह देता हूँ माइनस भी ले लो, माइनस साइन, निगेटिव साइन ले लो, तो आप देखोगे y इज इक्वल टू -5 माइनस स्क्वायर रूट 113/2। सो आप इसको उठा के इधर लाओगे तो अब हो जाएगा प्लस में, ये कितना आ जाएगा? -5 माइनस स्क्वायर रूट 113/2। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
और भी चाहो अगर तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया जा सकता है। तो एक और स्टेप लिख लेते हैं, चलो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और अंदर बच जाएगा y 5 माइनस 113/2। ये तो हो गया एक फैक्टर। फिर उसके बाद में ये दूसरा फैक्टर वैसे ही माइनस कॉमन लोगे, y माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 113/2। ये हो गया दूसरा फैक्टर। स्टूडेंट्स बताओ कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक? तो ये हमने श्रीधराचार्य अप्लाई करके इस भाई साहब का फैक्टर फाइंड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा था। आज चलेंगे हम लोग आगे इस वाले भाई साहब के पास में। तो आप कह सकते हो y स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, 4 प्लस 1, 4 1 जब 4 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है। फिर ये हो गया 4, आप देखो यहाँ पर 4y प्लस 4, ये हो गया 4y कॉमन ले लो, y प्लस 1, y प्लस 4, 1 कॉमन ले लोगे y प्लस 4। क्या बन रहा है स्टूडेंट? मैं इधर लिख देता हूं y प्लस 4 एंड y प्लस 1। दो फैक्टर यहां से आ गए, दो फैक्टर यहां से आ गए। बताओ आई बात समझ में यहां तक? तो पूरे 4 फैक्टर मिल चुके हैं। जरा एक साथ लिख कर दिखा देते हैं आपको 4 फैक्टर कौन कौन से मिले हैं, और ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो फर्स्ट फैक्टर आपका बनता है y प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट 113/2। दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। y माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 113/2। दिस इज योर सेकेंड फैक्टर। एंड y प्लस 4 एंड y माइनस नहीं प्लस में है y प्लस 1। दिस इज योर फोर्थ फैक्टर। तो ये क्वेश्चन का इतना बड़ा करिश्मा था कि कैसे कहां से करके हम लोगों ने आंसर लगाया। श्रीधराचार्य भी लगा दिया, सब कुछ लगा के फैक्टर बनाने की बात थी, हम लोगों ने पूरा का पूरा फैक्टर निकाल के दे दिया इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें एक और नई चीज मिल गई। जब कभी आपका फैक्टर ना बन पाए, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती है जब फैक्टर नहीं बन पाता है, तो वहां पर उस कंडीशन के लिए हम लोग श्रीधराचार्य अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ये कितना था? ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था 5th वाला। काफ़ी ही उम्दा और बेहतरीन क्वेश्चन निकला। ठीक है, उम्मीद नहीं थी इतना मस्त क्वेश्चन आएगा। चलो 5th क्वेश्चन हो चुका हो, तो अब हम लोग चलेंगे हम कितने कौन से क्वेश्चन पे? 6th क्वेश्चन पे। देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। चलो आ जाओ। तो इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा नंबर्स से खेल पाओगे और उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, पेपर में दिक्कत नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो 6 हमसे ये कहना चाहता है y स्क्वायर प्लस 5y, y स्क्वायर प्लस 5y, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 एंड माइनस 24। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन तो कई सारे करके आ चुके हैं हम लोग, है ना। कई सारे क्वेश्चन अभी पहले करके आ चुके हैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होना चाहिए, है नहीं है? नहीं है तो मत लगाओ, ज़बरदस्ती मत करो, जो होगा देखेंगे अभी अंदर, है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर तो हम लोग लेट कर सकते हैं, यहाँ भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि यही दो चीज़ें सेम दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y की जगह पे हमने पुट कर दिया x को। तो यहाँ हो गया x, अंदर भी आ गया x माइनस 2 माइनस 24। ये लो, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन गई तो अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन। क्या फैक्टर बनेगा कि माइनस 2 आ जाए? है कोई फैक्टर? बिल्कुल है, हमको मिल चुका है। 6 4 जा 24, 6 माइनस 4 2। इसी का फैक्टर तो करना था, माइनस करने से 2 आना चाहिए था। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4x माइनस 24। देख सकते हैं माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24। x कॉमन ले लोगे प्लस 4 कॉमन ले लोगे, x माइनस 6। फिर उसके बाद में x माइनस 6 एंड x प्लस 4। स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा क्या बन गया, फैक्टर। बट आंसर हमें y में चाहिए था, x में नहीं चाहिए था। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। ये हमारे फिर से एक टाइप के फैक्टर बनके तैयार हो गए।
फिर इनका सॉल्यूशन करो, फिर से वही काम करो, फिर फैक्टर लेके आना, इसके आगे आपको करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैंने छोड़ दिया है। 6 का फैक्टर करो, 3 2 जा 6 होता है, लेकिन माइनस करने से लाना है तो 6 1 जा 6 भी होता है, और 6 - 1 कितना होता है 5, इसका फैक्टर ये आ जाएगा। 4 का करोगे प्लस करने से 5 आना चाहिए, 4 1 जा 4 प्लस 4 प्लस 1 5 होता है, तो ये फैक्टर आपका बन गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक पूरा क्वेश्चन आप कर लोगे। आप 6 के बाद में चलेंगे 7 के ऊपर में, कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं था बताने के लिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप करके देखना, जो ना आए तो फिर हमसे डिस्कस करना। ओके चलो फिर चलते हैं x - 3 x - 4। ओके 4x - 3 x - 4 होल स्क्वायर x - 5 एंड -6, ये हो गया 7th क्वेश्चन। फिर से वही कहानी, अब इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें क्या? यहाँ पर -5 बिल्कुल आ जाएगा, -3 - 5 टोटल 8 हो जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। कुछ नहीं, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, बस इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे इसका फैक्टर करने की, फैक्टर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन सोचना है। मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर सकते हैं, मैंने बताया था आप x - 3 को x - 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लो। फिर उसके बाद में आप देख रहे होगे a - b होल स्क्वायर इसमें ओपन हो रहा है, तो आप इसमें a - b होल स्क्वायर ओपन कर लो। ठीक है, करके देखते हैं जरा क्या आने वाला है आंसर हमारे पास। आप देखो x - 3 को मल्टीप्लाई करने वाले हो x - 5 के साथ, इसको मैंने एक पास लिख लिया, और x - 4 होल स्क्वायर एंड -6, ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई। आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको कुछ ये मिलेगा, x को x से कराएंगे x स्क्वायर, x को 5 से कराया 5x, 3 को x से कराएंगे 3x, और 3 5 जा 15 प्लस में, ये आपके पास में एक ब्रैकेट का सॉल्यूशन आ गया। आप जब a - b होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, x स्क्वायर माइनस मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब 4 2 जा 8, और a की वैल्यू x है। तो आप देखोगे यहाँ पर स्क्वायर तो हट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने a - b होल स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6। इस इक्वेशन को देखने पर हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये हो गया 8x प्लस 15, और फिर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो -8x और प्लस 16, राइट स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है कंटेंट, वो क्या है, सेम कंटेंट है। सेम कंटेंट है तो आप इसको लेट कर सकते हो। कितना लेट करेंगे हम लोग, x स्क्वायर, हम कहेंगे पुट x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू y। आप इसकी जगह y पुट करो स्टूडेंट्स, देखो क्या बनेगी इक्वेशन। आप कहोगे सर y + 15 एंड y + 16 और फिर -6, राइट स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में हम चलते हैं मल्टीप्लाई कराने पर, y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 15y माइनस प्लस, है ना, प्लस 15 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16 5 जा 80 कैरी 1, और ये हो गया 240। क्या इतनी बात समझ में आई? 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 1 जा 16 एंड प्लस 8 24। फिर उसके बाद में यहाँ पर -6। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। 16 + 15 कितना हो जाएगा, 31y, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 234। ठीक है, यहाँ तक कहानी हमें पूरी की पूरी अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही है। अब हमारा काम ये बनता है कि हम फैक्टर कराने पर आए। 234 का फैक्टर करो कि आपको ऐड करने से कितना मिलना चाहिए, 31 मिलना चाहिए। ऐसे तो सोचना मुश्किल दिख रहा है, हम फैक्टर करके देख लेते हैं कितना आने वाला है। ठीक है, तो ये 3 के टेबल में डिवाइड होगा क्या, नहीं हो रहा है, हाँ, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, और फिर 3 से कट करोगे 13 टाइम, मतलब ये इतना फैक्टर हमारा बन के तैयार हो रहा है। ऐसे नंबर्स आप तैयार करो जिनको प्लस करने से 31 आ जाए। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है 13 2 जा 26, और हम देखें अगर तो 3 3 जा 9, 26 + 9 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बट उतना नहीं बनेगा ना। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 एंड 13
कितना 31 बनेगा, राइट स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर 18 मिल गया और ये 13 तो ऑलरेडी था, तो 18 और 13 कितना हो गया हमारे पास में, ये हमारा बन गया 31। मतलब यही वाला फैक्टर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कितना आया ये फैक्टर हमारे पास में, y स्क्वायर प्लस 18 एंड 13 और y प्लस 2 34, राइट स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन का कोई काम नहीं, हो चुका है ना ये काम। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रफ कर देते हैं। देखो अब इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो स्टूडेंट्स, क्या लिखने को बोला यहाँ पर, y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 13y प्लस 234, फिर इसमें कॉमन ले सकते हैं y प्लस 18 आ जाएगा, और फिर से आप कॉमन लेकर चलोगे तो कितना आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 18 हो गया। यहाँ पर आप इस और इस ब्रैकेट को एक साथ लिखते थे, याद आया होगा, फिर y प्लस 13 एक ब्रैकेट में लिखा जाता था। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फैक्टर में कन्वर्ट हो गई। ये कुछ फैक्टर्स आ गए जो कि हमारे y के कंपोनेंट के हैं, ओके, y वेरिएबल के हैं, बट आंसर हमें चाहिए x में। x में कैसे आंसर आएगा, जो आपने y को कन्वर्ट किया था, मतलब x को जो कन्वर्ट किया था y में, और फिर से y को x में कन्वर्ट कर दो, जो आप लेट करे थे, है ना। तो क्या लेट किया था, y जो लेट किया था वो किया था x स्क्वायर माइनस 8x, तो यहाँ पुट कर दो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 18, एंड फिर हमें यहाँ ये समझ में आ रहा है x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना 13 आ जाएगा, तो ये हमने 13 नोट कर दिया। अब जरा इन क्वेश्चंस को समझो, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनको भी समझो, ठीक है। क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 18 में प्लस करने से 8 आना चाहिए, तो ऐसा कोई फैक्टर है क्या जो 8 बना दे ऐड करने से। 6 3 ज़ा 18, 6 और 3 9 होता है, 18 नहीं होता है। और कौन सा, 9 2 ज़ा 18, तो 9 2 ज़ा 18, 9 और 2 11 होगा, बट 8 नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं फैक्टर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस ब्रैकेट के लिए आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। वहां से अभी मैंने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन करके दिखाया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं और आपसे हेल्प ले रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करो, ओके। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं छोड़ रहा हूँ। इसके जस्ट अभी कुछ इसे 2 या तीसरे पहले क्वेश्चन कराया था, 2-3 क्वेश्चन पहले, उसमें भी हमने श्रीधराचार्य लगा के इसका फॉर्मूला वो निकाला था, फैक्टर निकाला था। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको करने की कोशिश करो, ठीक। अच्छा यहाँ बन रहा है क्या, यहाँ बन रहा है क्या फैक्टर, 13 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 13 आता हो, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करने से 13 नहीं आता तो ऐड किसका करेंगे, 13 1 जा 13 होता है सिर्फ, मतलब कुछ भी नहीं बनना। तो आपको श्रीधराचार्य यहाँ भी अप्लाई करनी होगी, दोनों ही क्वेश्चन के लिए श्रीधराचार्य अप्लाई करनी है, 1 बाई 1 अप्लाई करना, जो भी तैयार होगा वही आपका फैक्टर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे लेना चाहता हूं, जितने लोगों का हो जाए वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि ये सर इस क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया है, राइट। और जो नहीं भी कर पाते हैं वो भी हमें बताएं कि सर नहीं हुआ है, कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ में पीडीएफ के साथ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये कहानी आपको टेलीग्राम पे करनी होगी। आप टेलीग्राम का जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में मैं यहीं तक रहूँगा, क्योंकि आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन हमारे 7 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड का 7 पार्ट, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 3.6 में यहीं तक फ्रेंड्स। आज के सेशन में इतना ही। जितने भी लोग मेरे साथ बने थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस सेशन को सबके पास तक पहुँचाने के लिए शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।